नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर विधानसभा महमूदाबाद क्षेत्र के अन्नीपुर गांव में इस वक्त मौजूद हैं। जन समस्याएं जो अभी सरकार की अगर हम बात करें तो जो सरकार दावे करती है कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां पर होगी योगी मोदी डबल इंजन की सरकार, वहां पर ऐसे गांव जहां पर ना तो बिजली और ना तो सड़क ना तो नाली, अब सोचिए शिक्षा व्यवस्था भी जीरो स्तर पर, क्योंकि जब लाइट नहीं होगी तो बच्चे कैसे करेंगे पढ़ाई। उन अमीर माँ बाप के बच्चे जो एसी और पंखा से घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और वो अधिकारी जो हर वक्त इस गर्मी में इतना भयंकर जो है तापमान, जहाँ पे एसी से निकलने का उनका मन नहीं करता होगा। अब सोचिए कि इस गांव की जनता कैसे रहती है जहां पर लाइट नामो निशान नहीं है। 75 वर्ष हो गए आजादी के, लेकिन इस गांव में विकास नाम से तो जीरो ही जीरो है। लेकिन आज हम दिखाने का प्रयास करेंगे जनता की समस्याएं। सरकार दावे करती है, विधायक दावे करते हैं, मंत्री दावे कर लेते हैं, जब वोट मांगने की बारी आती है तो दादी अम्मा कह करके कहेंगे भैया यही मोहर लगाना और इतना विकास कर देंगे कि विकास की गंगा बहा देंगे। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि विकास की गंगा बही है तो वो किधर, कौन सी नदी में जा रही है। नाम क्या है आपका? नीलम। इस गांव में जो जानकारी मिल पा रही थी कि लाइट नहीं है, आखिर लाइट क्यों नहीं आए और सड़क क्यों नहीं बनी? अब सरकार बना नहीं रहे तो कितना बने। वोट नहीं आप लोग डालते हैं क्या? वोट देते हैं हर चक्कर। हाँ। क्या क्या विकास कार्य हुए, क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों को मिली अभी तक? हमका कुछ नहीं मिला। नहीं, आवास नहीं मिला है? नहीं, आवास हमका नहीं मिले है। 5 किलो राशन मिलता है? 5 किलो राशन मिलता है। किसान सम्मान निधि? कुछ नहीं मिलता है हमका। मतलब कुछ भी नहीं मिला? हमारे जमीनें नहीं है तो मिलेगा। ना आवास सरकार देन हमका। आपके पति के नाम तो होगी जमीन? हाँ, नहीं, उनके पास भी नहीं। ससुर के लिए है बिगहा 2 बिगहा, ससुर के हिस्से पर है बिगहा खाड़, और बाकी हमरे लाइट नहीं आती है इस भयानक गर्मी में। और देखिए कि दादी ये जमाना अब खत्म हो गया। ये जमाना देख रहे हैं, ये जमाना अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब इससे अब सोचिए कि अगर लाइट होती तो कैसी सुविधा होती, बताइए। इस गांव में अगर लाइट आ जाए तो तब अच्छी सुविधा होती। अच्छी? हाँ। कितने अच्छा, मतलब कभी खंभे इस गांव में आए लाइट लगाने की, जो अधिकारी हैं कभी बात किए कि नहीं किए? खैंचाए लेगे खंभा। मतलब खंभा आए थे इस गांव में? हाँ। मतलब खंबे फिर कहाँ चले? हाँ, अभी थोड़े पड़े हैं, थोड़े खैंचाए ले गए। खंबे अभी पड़े हैं? हाँ, पड़े हैं। के द्वारे पर खड़े हैं, पड़े हैं। ना हमारे गांव में है बिटिया पड़े हैं, ईटा उकाए पड़े हैं, तो लड़का गिरे तो मुँह फूट जाए। वैसे रास्ता देखो, चलो हमारे उधर क्या रहा, कोई रास्ता नहीं, या नाली है, पाटे है ना, तब जाए लड़का नते थे पोती पोता गिरे मुँह फाट जाए। मिले है ना लैट्रिन मिले है, ना वो आवास मिली है, कुछ नहीं मिला है ना हमका। बाबा जी की सरकार है, कह रहे इतनी व्यवस्थाएं मिल गई हैं जनता को कि जनता खुशहाल है। ये मिला है, अरे का पैनल नहीं मिला है हमका, कुछ नहीं मिला। सोलर पैनल तो लगा है। हाँ, सोलर पैनल हमका नहीं मिला है। मतलब कुछ लोगों को मिला था, कुछ लोगों को नहीं मिला। 5 किलो गल्ला मिलते है बस। 5 किलो गल्ला मिलते है, ना आवास मिले ना पैनल मिला, हमका कुछ भी नहीं मिला। 5 किलो राशन से खुश? हाँ, 5 किलो खाली राशन हमका सबका देते हैं बस। हाँ, देखिए कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और सभी जो है स्कूल जाते होंगे। क्या नाम है भैया आपका? शिवम वर्मा मैम। आखिर लाइट नहीं आई, क्या कारण हो सकता है? मैम, लाइट ना आने का कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार या यहाँ के जो पूर्व एमएलए या जो लीडिंग एमएलए हैं उनकी वजह से है। वो लोग जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े दावे कर जाते हैं कि हम ये करेंगे, आपका गांव यहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त होता है उसके बाद ना यहाँ कोई नेता आता है, ना यहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति आता है जो ध्यान दे सके। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लाइट कभी नहीं गई, लेकिन लाइट आगे बाबा की जो सरकार है दावे कर रही है कि ऐसा कोई गांव ना बचे जहां पे लाइट ना हो। और पानी के बाद यहाँ तक कि पानी की टंकी भी बनवा दी जा रही है। आखिर कारण क्या रह गया कि ये जो अन्नीपुर गांव है ये बिल्कुल जो है लास्ट में छोड़ दिया जाता, ऐसा क्यों? मैम, अब इसके पीछे का कारण क्या है तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी सुविधाएं हैं सरकारी, आजादी के बाद से आप चेक कर लीजिएगा, अन्नीपुर गांव उसमें हर समय पिछड़ा रहा है। वो चाहे जो चीज रही हो, चाहे आवास के मामले। विधायक हैं आशा मौर्य जो सत्ता से विधायक हैं, क्या उन्होंने कभी प्रयास किया इस गांव में आने का, आप लोगों से हालचाल जानने का? आप लोगों ने कभी विधायक के सामने इस बात को रखा? मैम, इलेक्शन के पहले वो आई थी, गांव के सभी लोग एकत्रित हुए थे, सबके सामने उन्होंने ये वादा किया था कि जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगी मैं वापस आके सबसे पहले आपके गाँव का विद्युतीकरण कराऊंगी। और ये रोड जीतना अभी जीती नहीं है क्या? नहीं मैम,
ये बात थी 2000 शायद जो 14 वाला इलेक्शन हुआ था मोदी जी वाला, उसमें उन्होंने कहा। फिर इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ उनका खुद का, तो वो आके बोली, उन्होंने पूरे गांव से वादा किया था कि मैं आऊंगी वापस, लेकिन उसके बाद चुनाव जीत गई, विधायक हो गई, शायद 2.5 साल का लगभग कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, लेकिन अब दोबारा वापस नहीं आई हैं। और ऐसा ही हाल मेरे सांसद जी का रहा है। लगभग 10 साल वो सांसद रहे हैं, माननीय राजेश वर्मा जी, लेकिन वो भी कभी यहाँ तक अन्नीपुर छोड़ दीजिएगा आप, वो सिमरी चौराहा नहीं निकले हैं। वो शायद जानते भी ना होंगे कि यहाँ एक ऐसा गांव पड़ता है जहाँ बिजली नहीं है। और जबकि ऐसा नहीं, लगभग कितने घर होंगे इस गांव में? मैम अब घरों की संख्या पहले तो थोड़े कम थी, लेकिन अब जैसे मान लो बंटवारा वगैरह हुआ परिवारों में तो संख्या बढ़िया हो गई, लगभग 50+ घर हैं। और गांव ऐसा नहीं है, गांव में 12-13 सरकारी ऑफिसर हैं, सरकारी लोग हैं, लगभग हर घर में ट्रैक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि गांव पिछड़ा है। बच्चे सब स्कूल भी जाते होंगे? बच्चे सारे सरकारी स्कूल भी तो है, सरकारी स्कूल में भी लाइट नहीं है? जी मैम, सरकारी स्कूल में भी लाइट नहीं है। तो वहाँ अभी तो सरकारी स्कूल में सभी स्कूलों में लाइट पहुँच रही है कि बच्चे आराम से बढ़िया पंखा चले आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अन्नीपुर गांव हर चीज में पिछड़ा है, हर चीज में पिछड़ा। और यहाँ की अगर बात करें, जो सत्ता की विधायक है आशा मौर्य, भैया उनका वादा भी फेल हो गया। 2.5 साल हो गया कार्यकाल, लेकिन आज तक इस गांव में झांक कर नहीं देखी। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। नहीं, जब से जीत गए तब से वापस नहीं देखने आए हैं। यहाँ पर कहा था आवास बना देंगे, रोड भी बनवाएंगे और भी बिजली देंगे, हर चीज करेंगे, यहाँ तक आज तक देखने नहीं आए। जनता की अगर कोई जानकारी उनको मिल जाती है तो बड़ा दौड़ के पहुँच जाती है जनता की समस्याओं के लिए। जब वोट लेने के हो तो तब बताते हैं, मीटिंग यहाँ कराते हैं, तुम्हारे वहाँ दे और मड़ैया दे के चले गए लौटी का, जब नहीं मड़ैया देखा। हाँ, अब किला में वाट मांग गए तब का वाट दिया भाई ना, अब की बार वोट नहीं दी, नहीं वाट न दिया भाई। तो अब की बार तो विधायक बना ही दिया आप लोगों ने। वह कहते हैं आपकी भलाई होती, लौटी मुलाकात करे या देखाए या हाल चाल ले होती में, क्योंकि ये गांव वाकई में यहाँ पर देखिए जो इसको क्या बोलते हैं, चकिया बोलते हैं ना इसको। हाँ, चकिया है। ये पहले जो महिलाएं थी वो शायद इसी चकिया में जो रोटी खाते थे, जो गेहूं था उसको इसी चकिया में पीसा जाता था। हाँ, यह चकिया में पीसा जाता। वाकई में गाँव यहाँ पर हर चीज की व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन सिर्फ सरकार की योजनाएं नहीं मिल पाएंगी आपको। हाँ, सरकार अपन व्यवस्था हमका सबका नहीं देहिन, और सरकार हो गया तो वही अपन बनाए, मतलब हमारा सबका लोग नहीं देखना। और जैसे शहरों में होता है फ्रिज, जहाँ पे लोग खाना रख देते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स रख देते हैं, लेकिन यहाँ का फ्रिज हम दिखा दें आपको। वो फ्रिज देखिए, ये जो बना हुआ है इसमें दूध रखा जाता है और इसमें जो खाना बच जाता है वो भी रख देते होंगे। क्या खाना में रखा जाते है, आज बत्ती हो तो फ्रिज खाना सेफ रहे, रोटियाना में खाना बना के रखा जाता है, फ्रिज कूलर हो तो आज वो मना रखा जाता। तो जब बत्ती नहीं दे तो रखे का है, मैं यहाँ लाइट नहीं है, फ्रिज लगा देते, पानी बढ़िया ठंडा पीते, मगर कहाँ सरकार ठंडा पानी देता है पी ले। अरे बच्चे पढ़ाई कैसे करते भैया? अब यही गांव विद्यालय में जाते हैं थोड़ा। नहीं पढ़ाई, लाइट नहीं है, बच्चे अगर एग्जाम आ जाए रात में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ाई करेंगे? बंद। तुम लोग स्कूल जाते हो? सब लोग स्कूल जाते हो? अरे देखिए सब भाग क्यों दादाजी? लाइट अगर होती तो पंखा चलता कि नहीं? चलते है भैया। तो नहीं चाहते कि लाइट आए? हाँ, चाहत कहा नहीं, लाइट चाहते हैं। हाँ। अरे बाप रे, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात तो अच्छी चीजें हमने आपको दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सरकार के दावे हैं वो तो फेल हो गए कहीं ना कहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, लाइट आनी चाहिए कि नहीं? लाइट आवे, हमका सबका आवाज दे, हम आवाज नहीं पाना, प्लेटें नहीं पान है। हाँ, कुछ नहीं पान है, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी हमका नहीं मिला। स्कूल जाते हो छोटू? मड़ैया किस क्लास में हो? 3 में। सरकारी में प्राइवेट में? प्राइवेट में। पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? कैसे पढ़ाई करते हो? लाइट वाइट रहती है कि ऐसे गर्मी में? गर्मी में अगर रात में उजाला घर में रहता है कि नहीं? रहता है। तो उस उजाले में पढ़ाई कर लेते हो? लाइट नहीं चाहते? गर्मी नहीं लगती? इतना भयंकर गर्मी है, चेहरे से देख लीजिए, पसीना बह रहा है। मम्मी से सोचा कि मम्मी बेना हाँ के जल्दी है ना। हाँ, इनका काम मालूम है। रात में नींद आती है अच्छा कि नहीं? गर्मी में नहीं आती नींद, क्योंकि अब क्या बोले, क्योंकि जब हमेशा से लाइट आई नहीं है तो जब मम्मी पापा नहीं पंखा की हवा खाएं तो बच्चे कहाँ से खाएंगे? क्यों? देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है दादा? रामू। लाइट आती है कि नहीं? नहीं आवत बिजली। गर्मी नहीं लगत है? गर्मी है। हाँ। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो नहीं चाहते बढ़िया लाइट आए तो पंखा चले? हाँ। चाहते हैं? हाँ। क्यों दादा, आखिर क्या कारण रह गया जो इस गांव में विकास के नाम पे जीरो है?
पता नहीं कि सरकार क्या बना रही है। यहाँ पर न बत्ती है न सड़क है, कुछ नहीं है। अरे गाँव में नाली बनवाते हैं, हमका सबका बाथरूम नहीं मिले हैं। और जब गर्मी लागत है तो धोती के टुकवा से नहीं हटा जाते हैं। जैसे बयाना नहीं है तो गवा है और साल भर पड़ा रहा। माँ भैया टट्टी फिरा कर ठेलियम ले ले गवा जावा गवा है और यहाँ का लेटरिन नहीं मिली। शौचालय मतलब किसी के वहाँ नहीं बना है? अब जरूर से देखियो एक भी शौचालय नहीं बना? नहीं, सबके और बने हैं, हमारे नहीं बने। हमारा 4 5 6 7 जने नहीं पाए तो चलिए दूसरे दे दी हमारे वाले हमारे लड़का है। आपकी कॉलोनी आए थे? 4 लड़का हमारे खुदाई है बिटिया और लोंडे गो टूट रहा 2.5 लाख रुपया लगा लोंडा हमारा टट्टी फिर तक लिए भरा है। ठेलियम बैठा टट्टी फिरा है तो बड़ी गए प्रधानी और प्रधान का करे इतना का कही के सब दिन वोट मांगने आए थे कि नहीं? वाट खाली मांगा आवत है, प्रधान लोग बनवावत कोई नहीं। इतनी भयंकर गर्मी में जहाँ पे 45-50 तक का तापमान चला गया और इस गांव में लाइट न होने के कारण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तो 0 पे जा रही है। लेकिन महिलाएं देखिए बयाना हौक रही। भैया देखो देखो उधर दिखाई दो कैमरा में कि बयाना हौक रही। अब सोचो ये भैया योगी मोदी की सरकार माँ बयाना होके पड़ रहा है, क्योंकि लाइट अब एसी और पंखे की हवा कहाँ मिलेगी। क्योंकि ये गाँव अन्नीपुर जो है वो कहीं न कहीं विधायक और मंत्री सांसद की नजरों से काफी कोसों दूर है। मेन हाईवे से महमूदाबाद से अगर आप निकलेंगे, मेन हाईवे से जुड़ा है यह गांव और 1.5 से 2 किलोमीटर रास्ता आने जाने वाला वो भी खराब है। गांव में नाली नहीं है, छोटे छोटे नल लगे हुए हैं, समथिंग एक ही नल लगा होगा और वो भी उसमें भी जानकारी मिल रही है कि पानी अच्छा नहीं आ रहा है। अब सोचिए कि जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं वोट मांगने के लिए जब बारी आती है तो ये अन्नीपुर गांव नजर आ जाता है और विकास कार्य जब होना होता है तो ये गांव नजर क्यों नहीं आता है। यहाँ पर जितने जो बच्चे हैं ये पढ़ाई करने जाते होंगे रात में, इस समय अगर बात करें जो ये भी सोते होंगे तो सोचिए कि इनकी माँ बेना लेकर के रात में बैठती होगी और तब जाकर के ये बच्चे सो पाते होंगे। क्या आंटी जौन प्रधान हो जाते हैं तो उसे जो कोई दो कि भैया ना बाथरूम मिल जाए, वहाँ मिल जाए लैटरीन तो कुछ वो देते नहीं। हाँ ना ही करते नहीं। हाँ सही है। स्कूल में है देखो जाए लड़का पढ़े ज्यादा देखिया कोई राग का स्कूल नहीं जो पढ़ रहा है देखो स्कूल भी मतलब स्कूल में भी लाइट नहीं है। ये प्रधान है जितैया का कही अपने देखो ये स्कूल में अब देखियो जाएगी यहाँ और का कुछ सब रेगा ही आए लड़किन की रही और हमारे सब क्या देखो दवाएगा सब चीज आएगा रायपुर में हमारे तो नाली न बनने के कारण पानी देखिए कि कहाँ पर जो है भरा जाता है। जब बाथरूम का पानी जो महिलाएं नहाती होंगी वो पानी यहाँ पर है, लेकिन किसी के बाद देखिए कि शौचालय नजर नहीं आ रहा। एक भी शौचालय यहाँ पे नहीं बना है और अभी भी लोग कुआं का शायद पानी निकालते हैं। क्यों दादाजी लाइट इस गाँव में क्यों नहीं आ रही है? अरे हम का बताई का नहीं आवत बेटिया, क्या कारण हो सकता है? हम का जनी आशा मोदिया को वाट दिया वाटे मांगे जाए कहीं ये गांव पक्का करवा दिया। आशा मोदिया झांकी नहीं देखी। मोदी के इलेक्शन में आई रहा तो सिमरी चौराहे मीटिंग लगाई और दोबारा है झांका नहीं। दोबारा नहीं आई? नहीं आई। वोट दी थी कि नहीं? वाट तो दे रहा जब कहीं की बनवा दिया। हमारे गांव के 10 जगह मतलब मोबाइल नंबर है। वादा किया था उसी में आकर के लालच में कहीं ना कहीं हमारे गांव का विकास हो जाएगा। अब दोहरा का ही नहीं है यहाँ शकल देखा नहीं। दोबारा नहीं आई? नहीं आई। हाँ अच्छा, जो व्यवस्थाएं हैं, जो राशन है, किसान सम्मान निधि है, ये सारी योजनाएं मिली आप लोगों को? ये तो मिलते हैं। यो गल्ला सब देते हैं। हाँ 5 किलो राशन, ये योगी मोदी का कमाल कर रहा है। बस वही 5 किलो राशन कहीं ना कहीं जनता को में धमाल भी मचा रहा है। वोट मांगने की बारी आती है तो 5 किलो राशन नजर आ जाता है तो जनता खुद जो है नहीं चाहती है कि गांव में विकास हो, क्योंकि विकास के नाम पर यह गांव अन्नीपुर क्यों 0 रह गया है? क्योंकि किसी भी अधिकारी के संज्ञान में यह गाँव नहीं है। क्यों दादाजी? सही है। अन्नीपुर कोई अधिकारी आता है कि नहीं? कौनों नहीं आवत है। कौनों नहीं आवत है। अधिकारी कभी कोई नहीं आता है? कौनों नहीं आवत। हाँ हाँ। क्यों दादाजी, क्या लग रहा है इस गांव में लाइट क्यों नहीं आई? कारण क्या? लाइट का उन्नत पर है गांव तो लाइट बिजली के उन्नत पर है गांव इसलिए उन्नत है। स्कूल जाते हैं बेटा? क्या नाम है बेटा बताओ? इधर पहले आओ, इधर आओ पहले सब लोग। क्या नाम बताओ पहले? सुनीता। स्कूल जाती हूँ? हाँ। किस क्लास में बताओ? डरो ना। 5 में। अच्छा, लाइट नहीं है, गर्मी नहीं लगती स्कूल में? अच्छा, स्कूल में लाइट है कि नहीं बताओ? है? नहीं।
पढ़ने जाते इतना बच्चे इतना पीछे क्यों है, इतना सुस्त क्यों बच्चे हैं? बच्चे तो आजकल बहुत, लड़कियां तो भैया बहुत आगे जा रही हैं, लड़कियां तो खूब तेज बोल रही हैं। क्यों? स्कूल जाते हो? नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती हो? पढ़ाई का मन नहीं करता कि पढ़े? क्यों? करते हैं। पढ़ना चाहती हो तो मम्मी पापा नहीं पढ़ा रहे? अरे पढ़ाई रहे के नहीं समझ में आवत रहा तो नहीं पढ़ा है। हाँ। पढ़ाई रहे तो नहीं समझ में क्या। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी काहे नहीं है। यहाँ पर सभी चीजों में अगर देखेंगे तो ये गांव बिल्कुल जो है बिल्कुल अगर कहा जाए तो ये गांव किसी की नजर में नहीं है। तो जानकारी के अनुसार हम इस गांव में पहुंचे थे और दिखाने का प्रयास करते थे। वैसे गांव तो अच्छा ही नजर आ रहा है, लेकिन जो योजनाएं हैं सरकार की वो इस गांव में नहीं पहुंच पा रही हैं। आखिर कारण क्या है कि क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? जिस तरीके से विधायक जो है महमूदाबाद विधानसभा की आशा मौर्य, जिन्होंने वादा भी किया था यहाँ की जनता से, लेकिन एक बार भी हाल चाल जानने नहीं आई है, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि आप जिस तरीके से वादा की थी और एक बार इस गांव का हाल जानने जरूर आए और इनसे पूछिए कि वाकई में समस्या क्या है। समस्या तो आपको पता ही होगी क्योंकि आपने वादा किया था। तो अगर आपने वादा किया है तो इस जनता से मिलिए और उस वादा को पूरा करने का प्रयास करिए, क्योंकि यही जनता वो है जो आने वाले समय में आईना दिखाने का काम करेगी। तो लगातार